सभी को जय मसीह की। आइए आज रात को सोने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। बाइबल के वचनों से पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। इस तरह से होशू की किताब में पहला अध्याय और 5वां वचन नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगी। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूँगा और न तुझको छोड़ूँगा। हमारे पिता परमेश्वर यहोवा बोलते हैं, जो यहोशू था वो पिता परमेश्वर के जो दास थे, मूसा के सेवक था यहोशू। जब मूसा अपनी उम्र में जब वो जब मर जाता है, तो उसको जो दास रहता है, जो सेवक रहता है, मूसा के जो सेवक रहता है यहोशू, वो परमेश्वर ने यहोशू को बोलता है, देख मेरे अब दास मर चुका है, अब तू आ और मैं तुझे डिलीट करता हूँ। जिस तरह से मैं मूसा के संग रहा उस तरह से यहोशू मैं तुम्हारे भी संग रहूँगा। तू आ और मेरी उपस्थिति में चलता जा, मैं तुझे नहीं धोखा दूँगा और नहीं त्यागूँगा। परमेश्वर यहोवा ने यहोशू के बोल रहे हैं और वादा कर रहे हैं। आज हमसे भी परमेश्वर वादा करते हैं, मुझसे प्रार्थना करो और बड़ी बड़ी कठिन और बातें बताऊँगा जो तू अभी नहीं समझता। अगर यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय और 3 वचन नंबर पढ़ते हैं तो इसलिए परमेश्वर यहोवा ने हमको खास मकसद से बुलाए हैं। जब हम चर्च में जाते हैं या फिर प्रभु को सेवक से मिलते हैं, प्रभु को दासों से मिलते हैं, तो अपना वचन के माध्यम से बताते हैं। और अगला वचन पढ़ते हैं, इसलिए हियाव बांध कर डिलीट हो जा, क्योंकि जिस देश के देने के लिए शपथ मैंने इन लोगों से पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा ने यहोशू को बोल रहे हैं कि जो इस्राएली लोग थे, जो मिस्र देश से जो छूट कर आए थे, और उन लोग को देने के लिए परमेश्वर यहोवा ने उन लोग से शपथ खाए थे कि मैं तुम लोग के दूध और शहद की नदियाँ वाली वैसा देश दूंगा। तो मूसा के द्वारा देने के लिए वादा किए थे, मगर मूसा मरने के बाद फिर यहोशू को बोले तो इन लोग को इन्हें करेगा, यानी इन्हें तुम अगुवाई करेगा, इन्हें याव बांध कर तू अगुवाई करेगा। इसीलिए अगर किसी काम के लिए अगर जाते हैं, करते हैं, अगर वहाँ पे नहीं बन पाता है, तो जो पादरी साहब होते हैं चर्च के, या फिर पास्टर लोग होते हैं, पास्टर भैया होते हैं, उन लोग से हम लोग राय सलाह मत लेते हैं कि भैया मेरे साथ ये समस्या था, ये प्रार्थना किए मगर ठीक नहीं हो पाया। मगर आने वाला समय में अगर उसी तरह से जब हम पास्टर भैया से जब हम अगर शिक्षा लेते हैं, हमें बताते हैं, तो उस तरह से हम सीखते हैं। इसलिए अगर समझ में नहीं आता तो परमेश्वर हमें खास मकसद से चुने हैं, और चुने भी नहीं, वो हमारे संग संग चलते हैं। यहाँ पे लिखा हो कि जिस तरह से मैं मूसा के संग संग थे वैसे ही मैं तेरे भी संग रहूँगा और न तुझे धोखा दूँगा। हमारे पिता परमेश्वर बहुत महान है, सामर्थी है कि हमें कभी वो धोखा नहीं देते हैं। अगर हम मनुष्य के पास जाते हैं कि ये काम कर दो, मगर वो मनुष्य काम नहीं कर पाता और धोखा भी देता है। मगर मेरे परमेश्वर के पास हम जाते हैं, जब घुटना टेक के प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर वो काम भी करते हैं और आगे के लिए रास्ता भी खोलते हैं। क्योंकि यीशु मसीह में हम सभी को नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो अब नई सृष्टि है। इसलिए जब हम प्रभु में थे तो पहले संसार के अनेक तरह के कामों करते थे, जो नहीं करने के लिए वो हम काम कर पाते थे। पर प्रभु में आने के बाद हम प्रभु के राजदूत हो गए, मसीह दूत हो गए हैं, हम यीशु मसीह के राजदूत हैं। इसलिए हमें वही काम करना है जो हमारे परमेश्वर यहोवा ने बताते हैं। इस तरह से परमेश्वर ने यहोशू को बोला कि देख तू इन्हें आज्ञा कर। और आगे भी पढ़ते हैं तो अगर पहला अध्याय के अगर 7 वचन और पढ़ते तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिनी मुड़ और न बाएं, तब जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं तेरे कामों को सफल करूँगा। यहाँ पे प्रभु परमेश्वर ने इतनी इम्पोर्टेंट बातें बता रहे हैं कि जो मैंने आज्ञा मूसा को दिया था उसने वही आज्ञा तू मानने में चौकसी करना, तो तू जहाँ पे कहीं जाओ कामों में मैं तुझे सफल करूँगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि प्रभु जी ने, अगर हम कोई काम करते हैं, अगर वो काम सफल नहीं हो पाता, मगर हम प्रार्थना करके अगर वो काम को अगर करते हैं, तो काम को परमेश्वर उन कामों को सफल करते हैं और काम में आशीष भी देते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें जो भी काम करना है चौकसी के साथ करना है, जो प्रभु का जो वचन है उस वचनों को मनन करना है, पालन करना है। आइए रात के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पवित्र पिता, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर, हो स्तुति हो राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, आपके नाम की स्तुति करते हो, धन्यवाद करते हो प्रभु जी।
जो आपने मूसा से यहोशू से बातें किया प्रभु, जो वादे किया प्रभु कि यहोशू तू मेरे उपस्थिति में चल, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देते हैं प्रभु जी, क्योंकि हमारे नज़र में तो रहता है कि बहुत जल्दी जल्दी प्रार्थना मिल जाए, मगर आप सही समय चुनकर हमें प्रार्थना देते हैं प्रभु जी, प्रार्थनाओं को उत्तर देते प्रभु। जो सुने प्रभु जी उनको भी आशीष करना, ब्लेस करना प्रभु जी। जिस तरह आपने मूसा से वादे किया प्रभु जी और वादों को पूरा किया प्रभु जी, उस तरह से जो सुने प्रभु उन लोगों की प्रार्थनाओं को सुनना और वादों को पूरा करना प्रभु जी, उनको हर कामों को सफल करना प्रभु। धन्यवाद, हालेलुया। आपने आशीष किया, ब्लेस किया प्रभु, धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते प्रभु जी, आमीन आमीन।